हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केबी लॉ कैंपस। और आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर नेट पेपर 2 लॉ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, तो याद कीजिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए वीवी गिरी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बीडी जट्टी एंड डी जीवी मावलंकर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following was given the status of state by 13th Amendment Act 1962? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्टेटस ऑफ स्टेट किसे दिया गया 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा। तो ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी आसाम एंड डी त्रिपुरा। तो आंसर है बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स दैट इट कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ? ऑप्शन है आर्टिकल 350, बी आर्टिकल 362, आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 344। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स? हमेशा याद रखिए, 7th शेड्यूल ही एक ऐसा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन ऑफ पावर बताता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। मतलब ऑप्शन नंबर 7 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड? कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा केस था जिसमें यह कहा गया था कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? ऑप्शन है ए मिनर्वा मिल्स केस, बी बेरूबरी यूनियन केस, सी केशवानंद भारती केस एंड डी एस आर भोमई केस। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन? बहुत इजी है, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो हमारे कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में हमें आर्टिकल दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमें उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स एंड सर्विसेज एंड टर्म्स दी हुई हैं। तो हम मैच करते हैं। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो करेक्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं। इसमें आर्टिकल 153 में हमें बताया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 154 में हमें बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 155 में हमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बताई गई हैं एंड आर्टिकल 156 में हमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर बताई गई हैं। और इन ऑप्शंस में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सी है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डी है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज स्पेशली एक्सक्लूड फ्रॉम द purview of the procedure of amendment as prescribed in article 368. ऑप्शन है ए आर्टिकल 54, बी आर्टिकल 154, सी आर्टिकल 169 एंड डी आर्टिकल 214। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 169। Next and last and very important question, which article of the Indian Constitution says that directive principles are not enforceable by any court? कौन सा आर्टिकल कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता? तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 36, बी आर्टिकल 37, सी आर्टिकल 38 एंड डी आर्टिकल 39। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। करेक्ट आंसर इज बी आर्टिकल 37। थैंक यू सो मच। होप आपको 10 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। नेट के एग्जाम में, एलएलएम एंट्रेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लीज इन्हें याद कीजिए, समझिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.